नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिया और इसको लेकर के उदय नारायण चौधरी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजद के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं उदय नारायण चौधरी के इस बयान पर। दिल्ली में हुकूमत है भाजपा की, एनडीए की, और ये हुकूमत अपने विपक्षी को परेशान करती है। कल ही जब चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, तो ईडी का छापा के नाम में वहां परेशान किया जाता है ममता बनर्जी को। उसी तरह से बिहार में जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उस समय इनको मुकदमे में फंसाया जाता। उस समय के जब दाढ़ी मूछ नहीं हुआ था उस समय के केस में, तो ये तो कलम भी भाजपा के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, और कागज भी अमित शाह के हाथ में है। जिसको जैसा चाहो वैसा लिखो और ईडी और सीबीआई के सहारे लोगों को परेशान करो, ये नीति है। तो आपको लग रहा है कि कोर्ट भी भाजपा के दबाव में काम कर रही है? अरे कोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कोर्टवा में कागजवा कौन दे रहा है जिसके लिए आप पूछने आए हैं? अभी कौन दिया कागज? वहां कागज तो दिया जिस ईडी को इन लोगों ने बनाया है, वही ईडी ना। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी ढंग से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई विपक्ष कोई लोग छोड़ रहा है क्या? चाहे कांग्रेस हो, कभी उसका फ्रीज करेगा, अकाउंट को फ्रीज करेगा। कभी अभी चुनाव होने जा रहा है वेस्ट बंगाल का, तो ममता दीदी के यहाँ ये चल रहा है विपक्षियों का को कैसे विपक्षी को समाप्त करो, परेशान करो, तबाह करो और देश पर शासन करो। हम आपके माध्यम से अभी हम जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं आप बोल दिखाइएगा नहीं, ये भी हम जानते हैं। आप लोगों को रुको ना, कहे तो किसी की हिम्मत नहीं है। सबको सवेरे ही ब्रीफिंग चला जाता है एडिटर को, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं। यही बोलना है, यही चलाना है। अभी कोई बेरोजगारी पर कोई चलाया है क्या चर्चा? क्या चर्चा चलेगा किस चीज पर? मंदिर पर चलेगा, धर्म पर चलेगा, ममता दीदी पर चलेगा, नहीं चलेगा चर्चा। तो इस निर्णय पर क्या करेगी आरजेडी और लालू परिवार सर? और सुन लीजिए, और ये जो है सो हम अपील करना चाहते हैं देश के जो भी विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होकर के और इस भारत सरकार में जो बैठी हुकूमत है इसका मुखालफत करें, और उसके बाद ही ये एकजुट होकर के एक लड़ाई लड़ी जाए। ये जो असंवैधानिक सरकार हम उसको मानते हैं, आज ईवीएम की सरकार मानते हैं जो अभी है दिल्ली में। क्या हुआ बिहार में जो चुनाव हुआ? ईवीएम के कारण जीता हुआ सरकार है ये बिहार का। आरजेडी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या इसको स्वीकार करेंगे या फिर प्रतिकार करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम करें? आप चाहते क्या हैं? तो कोर्ट ने जो होगा तो करेगा आदमी। आप लोग को हमरे से बोलवाना चाहते हैं सब कुछ। कोई सवाल आप लोग सरकार से करते हैं? सरकार से सवाल करती है बेचारी नेहा सिंह, तो उसको आप लोग जेले भेजवा देते हैं। अरे सरकार से ना सवाल किया जाता है जो सत्ता में है। अब आप दिखाइएगा भी नहीं शपथ किया, हम जानते हैं। तो आपने सुना, उदय नारायण चौधरी ने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भी आरोप सिद्ध किया गया है कोर्ट के द्वारा वो सरासर गलत है, चूंकि उस समय उनको उसमें मुजरिम बनाया जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिस समय वो नाबालिग थे। और ये एक बड़ा बयान उदय नारायण चौधरी ने दिया है कि नाबालिग अवस्था में जो उनको आरोपी बनाया जा रहा है ये गलत है, और इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ये षड्यंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूछा गया कि क्या कोर्ट का जो ये निर्णय है
वो आप गलत ठहराते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे कोर्ट का निर्णय का कागज कौन देता है। ये तमाम चीज उदयनारायण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है और सीधे सीधी कटघरा में खड़ा किया है मोदी और भारतीय जनता पार्टी और ईडी को। खास तौर पर जो संस्था है, जो एजेंसियां है, उनको उन पर भी आरोप लगाते हुए कहा है उदयनारायण चौधरी ने कि ये तमाम चीज षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की और ईडी उसी की आदमी है, उसी का आदमी है, इसलिए इस तरह की तालमेल लगा करके और ये काम किया जा रहा है। और इस तरह के देखा जाए तो इस भरी ठंडी में बिहार की जो सर्द हवा है उसमें बिहार का तापमान बढ़ चुका है। बने रहिए हमारे साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।